रोक टोक हिंदुस्तान से मैं इमरान। रफीक भाई, आज आपसे मिलने के लिए तमाम बिल्डर्स यहाँ पर आए हैं, तो वो खुलासा भी किया है कि पैसे को लेकर जो आप पर आरोप लगाया था उसको लेकर उन्होंने खुलासा भी किया। तो क्या कहेंगे आगे की आपकी रणनीति क्या होगी? क्या आप इस लड़ाई में फिर से शामिल हो रहे हैं, क्या नहीं है क्या? नहीं, देखिए, लड़ाई में शामिल तो मैं उसी दिन हो गया 12 रबीउल अव्वल की शाम को, जो है लगभग 300-400 लोग, माँ बहनें तमाम आई थी। तो उसी दिन मैंने आप लोगों की मौजूदगी में कह दिया था कि भाई मैं लड़ाई में शामिल हूँ और जिस तरह से सबसे आगे था वैसे फिर से मैं आगे हूँ। अब रही बात जो अफवाहें फैला करके उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, जिनका मैं फिर एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनको जा करके झूठी शिकायतें करना या सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, इनके पास झूठी शिकायतें करना, गलत बातें फैलाना, जो भी था। अब ये तमाम लोग हैं, आप लोग सब जानते हैं, आज इनका खुलासा आपके सामने आया है। तो अब मुझे इस मुद्दे पर ज्यादा बात करने में कोई इंटरेस्ट है नहीं। आरोप लगाने वालों का या अफवाह फैलाने वालों का, शिकायतें करने वालों का जवाब ये लोग दे चुके हैं। अब अहम मैं तमाम लोगों को एक जानकारी दे देता हूं कि ये जो पूरा कोर्ट में मैटर चल रहा था जनवरी 2025 में, सुभद्रा रामचंद्र टकले रिट पिटीशन नंबर 598/25, ये फाइल हुआ फरवरी में। इसकी 9 जून में इसकी पहली सुनवाई हुई और ये उसके 1 महीने पहले ही कुछ फाइल हुआ था। और फिर 12 जून को बड़ा ऑर्डर हुआ जिसमें स्पेसिफिकेशन फॉर द एवीके कंपाउंड था। एवीके कंपाउंड की वो 17 और फिर उसमें मिला करके 3 बिल्डिंग ऐसी 20 बिल्डिंग के कार्रवाई की जद में आई। फिर उसमें आगे जो है उस ऑर्डर को बढ़ाया गया। फिर उसमें एक इंक्वायरी कमीशन आया। इंक्वायरी कमीशन के चलते किस तरीके से मुसीबतों का दौर बढ़ता चला गया, सारे हालात, सारी चीजें सामने हैं। अब आपको बता दूं कि फरवरी से लेकर के सितंबर तक ये बेंच जो चल रही थी जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस आरिफ एस डॉक्टर, जिसमें जस्टिस आरिफ एस डॉक्टर बाद में उस बेंच से हट गए थे, सिंगल बेंच पे चले गए थे। फिर जस्टिस देशपांडे मैडम आई थी कुलकर्णी सर के साथ में। तो अब एक बात यहाँ पर सबको मैं बताना चाहूंगा, बहुत बड़ा कोर्ट प्रोसीडिंग्स को लेकर के अपडेट है। कल ही ये अपडेट आया था क्योंकि हाईकोर्ट का जो काम करने का तरीका है, बेंचेस जब बनाई जाती है 3 महीना, 6 महीना, 7 महीना, ऐसा उसका जो एक टाइम पीरियड होता है, तो वो पूरा टाइम पीरियड जो है हो चुका था एक रीशफल का। बोर्ड सेटिंग्स जो है, जजेस की सिटिंग्स जो है उसकी चेंजेस का, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आलोक आरा थे, ये सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पर प्रमोटेड किए गए। तो उनकी जगह जो है बिहार से अब जस्टिस चंद्रशेखर आए जो जाके चीफ जस्टिस होंगे। अब उसके बाद सारी सिटिंग्स चेंज होनी ही थी और वो रूटीन तौर पर वो सिटिंग्स चेंज हुई है। वो रूटीन सेटिंग्स का जो है, सिटिंग जो जजेस की हुई है उसका ये मैं आपको सबको कॉपी में इसकी भेज दूंगा। ये गैजेट है कि कौन से जज कौन सी बेंच देखेंगे, कौन से मैटर देखेंगे, ये जो डिसाइड होता है। तो उस हिसाब से अब जस्टिस गिरीश कुलकर्णी इस मैटर को नहीं देखेंगे। ये मैटर जो है अब जस्टिस रविंद्र घुगे इनकी बेंच के पास चला गया है और कल 8 सितंबर है, वो सुनवाई है। तो वो सुनवाई के लिए जो है ये देखिए उनका कल का बोर्ड लिस्ट का नंबर है मैटर का हमारा, जिसमें सीरियल नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये पूरा जो है ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैं आपको भेज दूंगा। ये सीरियल नंबर 139 पर लगा है। अब हाईकोर्ट में आपको पता है कि कितना काम ज्यादा होता है और 40-50 मैटर एवरेज जो है किसी भी कोर्ट में चलते हैं। तो अल्लाह ने इतनी बड़ी राहत फरमाई है, इतनी बड़ी मदद की है हमारी कोर्ट प्रोसीडिंग्स के ताल्लुक से। और कल अगर हियरिंग होती है या नहीं होती है, जो भी रहेगा वो सामने आ जाएगा। लेकिन अब तक के जो है
हाईकोर्ट के कामकाज के तजुर्बे के मुताबिक इतना लंबा बोर्ड कभी किसी कोर्ट में चलता नहीं है। 100 तक भी बड़ी मुश्किल से पहुंचता है। तो उम्मीद करते हैं अल्लाह की जात से वो अपने हबीब के सदके तुफैल में, और हम तमाम लोग जो रात दिन हमारे फ्लैट जो रहने वाले तमाम हमारे गरीब आवाम के लोग हैं, वो तमाम रात दिन दुआएं कर रही है। उन तमाम दुआओं का नतीजा है कि ये कोर्ट प्रोसीडिंग्स में अल्लाह की इतनी बड़ी मदद मिली है। कोई कुछ दावे अगर करेगा कैसा वैसा ये वो, तो बात को समझ लेना। ये सारे डॉक्यूमेंट जो है, जिसको चाहिए मुझे पर्सनल कांटेक्ट करना, मैं व्हाट्सअप कर दूंगा। ये कोर्ट का गैजेट भी और सीरियल नंबर 139 पर जो कल जस्टिस रविंद्र घोगे सर के पास जो मैटर लगा है उसका भी। तो उन दावों पे मत जाना। ये रूटीन एक रिशफल जो है, हाईकोर्ट की सेटिंग्स जो है वो चेंज होती रहती है, वो हुई है और उसी में अल्लाह ने बड़ी राहत अभी दिलाई है। बस दुआ कीजिए कल का दिन संभल जाए तो आगे हमारी लड़ाई और आसान हो जाएगी। अंदर जी, आपके ऊपर इल्जाम लगा है कि डिप्टी सीएम को बोला गया है कि आपने 25 लाख रुपए बिल्डरों से लिया है। ये आपके ऊपर इल्जाम लगा है, उनके पास जाके किसी ने मैसेज दिया। तो अभी हमने बिल्डरों से भी बातचीत की, उन्होंने उनका कहना है कि हमने 1 रुपया भी रफीक कामदार को दिया है। आप किस तरीके से इसका जवाब दोगे? देखिए, मैंने पहले ही उस बात को कह दिया था, फिर भी आप कह रहे हैं तो मैं फिर एक बार थोड़ा सा बोल देता हूँ इस पर कि शिकायत करने वाले वो टुच्चे लोग हैं, उनकी सोच ऊंची है। क्योंकि बार बार हम इस पूरी लड़ाई को लड़ने के लिए जो तरीके बता रहे थे, उसमें एक तरीका था कि जो फ्लैट ओनर्स हैं, बिल्डिंग बनाने वाले हैं, ये सब मिल करके आवाम जो है वो मैदान में आए। क्योंकि मैदान में आकर के जब तक हम प्रशासन के सामने ताल ठोक करके जो है दमखम के साथ में उसका सामना नहीं करेंगे, तब तक जो है हम दूसरी जो रास्ते चल रहे हैं उस पर हमको कामयाबी नहीं मिलेगी। ये एक इंटरेक्ट जो है चेन वाला मामला था, जिसको समझना बहुत जरूरी है, लेकिन उसको कुछ लोग समझ नहीं रहे थे और क्रेडिट के भूखे श्रेय लेना है, हमने ये किया, हमने वो किया। उप मुख्यमंत्री शिंदे साहब पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, अब उप मुख्यमंत्री बड़े नेता हैं और उनके बेटे जो हैं यहाँ कल्याण लोकसभा के सांसद जो है डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, इनको मुमरा कौशाशील बहुत अच्छे से पता है, यहाँ के तमाम लोग पता है, मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अब अवाम जो है उनकी शुक्रगुजार है, अवाम की शुक्रगुजारी को उनको जोड़े रखना है खुद से। तो उनको सोच समझ करके, इन तमाम बातों को समझ करके आगे फैसला लेना है। बस हमारी गुजारिश है, विनती है, शिंदे साहब, डॉक्टर साहब, आपने पहले भी जैसे मदद की आगे भी करते रहिए। जरा लोगों में डर का माहौल बना हुआ था, तो अब वो क्या राहत मिलने वाली है और लोग किस डर के बिना पर ना जिए, तो क्या नहीं, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कह दिया। देखिए, अल्लाह ने इतनी बड़ी मदद हमको दी है, वो ये यूनिटी की वजह से हुई है। ये जो 10-20 लोग इधर उधर भटके हैं ना, अलग अलग एक दो ग्रुप बना करके, और थोड़ा बोड़ा यहाँ वहाँ जो लुढ़क रहे इधर उधर, तो कोई नहीं, लेकिन यूनिटी हमने बनाई रखी, खास करके अवाम ने। आप लोगों ने देखा होगा, इतनी बारिश थी, बहुत ज्यादा लोग आने वाले थे, जितने आए थे उससे दुगनी तिगनी तादाद में आने वाले थे, लेकिन बारिश की वजह से नहीं आ पाए। तो जितनी तादाद में लोग आए थे, तो ये अवाम की जो यूनिटी थी ना, उन यूनिटी और दुआओं का नतीजा है कि अल्लाह ने इतनी बड़ी कोर्ट प्रोसीडिंग्स में मदद फरमा दी हमको। अब मदद फरमाने के साथ साथ ये राहत है कि संभवतः गुंजाइश है कि कल हमारा मैटर चलेगा ही नहीं, तो आगे हमको वक्त मिलेगा मनपा प्रशासन से भी बात करने का, उप मुख्यमंत्री शिंदे साहब से के जरिए और मदद लेने का। तो इंशाल्लाह डरने की जरूरत नहीं है, काफी हद तक अल्लाह ने राहत दी है। बस एकता कायम रखे, अपनी एकता बनाए रखे, हम एकजुट रहेंगे ना तो हम हर मसले से निपट लेंगे, बस यही समझ लें।